हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। सर, ये दिलदोशी रॉबरी केस हमारे लिए बहुत बड़ा चैलेंज है। देखते ही ये केस कितनी जल्दी सॉल्व होता है। कितनी बार लोगों को हम समझा चुके हैं कि जब घर में नौकर रखते हो तो उसकी फोटोग्राफ पुलिस को भेज दिया करो, मगर नहीं। सर, उस नौकर के गांव हमने 2 ऑफिसर्स भेज दिए कर्नाटक में। सर, और जैसे ही एक मिनट सर, पुणे पुलिस। हेलो। हाँ, एसीपी प्रद्युमन हियर, बोलो। सर, 3 घंटे पहले यहाँ लक्ष्मी रोड पर 2 हथियारबंद आदमियों ने बहुत बड़ा डाका डाला है। उन्होंने एक सिक्योरिटी गार्ड को भी गोली मार दी सर। माय गॉड, सिक्योरिटी गार्ड की हालत क्या है? सर, वो आईसीयू में है। आईसीयू में? गोली निकाल रहे, बाद में उन 2 आदमियों से एक पुलिस की गोली से मारा गया, दूसरा फरार है। लगता है वो बाय रोड बॉम्बे की तरफ आ रहा है। ठीक है, हम सभी एंट्री पॉइंट्स पर सिक्योरिटी तैनात करवा देते हैं। जी सर। अच्छा, उसकी कोई पहचान, आइडेंटिटी किट तैयार है? वो तो फैक्स कर दो। आइडेंटिटी किट बन रहा है सर, पर मैं फिर भी आपको उसकी पहचान करा देता हूँ। उसकी उम्र? 29-30 के आसपास सर। 29-30 के आसपास? जी सर। कद? 5 फीट 8 इंच और सर उसका रंग गेहुआ है। गेहुआ? वजन? 60-65 के करीब सर। 60-65? अच्छा सर, बहुत घनी मूछे दाढ़ी है। ओह, घनी मूछे दाढ़ी है। अच्छा, वो उसने क्या पहना है? उसने ग्रे टी शर्ट और जीन्स पहनी है। ग्रे टी शर्ट और जीन्स? और हाथ में एक क्या हाथ में? सर, हाथ में एक वो लेदर बैग है सर। लेदर बैग जिसमें लूट का माल है। लेदर बैग जिसमें लूट का माल है? हाँ सर। अच्छा, कोई हथियार? रिवॉल्वर है 0.22 का। ओह, रिवॉल्वर .22। जी सर। ठीक है, आइडेंटिटी किट जल्दी फैक्स करवा दो। यस सर। तब तक हम नाकाबंदी करवाते हैं। ओके सर। एंड डोंट वरी, हम उसे पकड़ लेंगे। ओके, ओवर। अभी गाड़ी ले लो, आगे चलो। यहाँ दिखाओ सर, सड़क का ये सब थोड़ा सुनसान था, इसलिए रोड ब्लॉक यहीं पर लगा दिया सर। और सर, ऑक्टा नाके में काफी प्रॉब्लम हो सकती है। एक तो वैसे ही वहाँ बहुत चहल पहल है और किसी को भी खामखा चोट वोट लग सकती है। जाने दो। सब ठीक है? यस सर, सब ठीक है। जंगल में अपने आदमी है ना? हाँ सर। वो जंगल में भी घुस सकता है। हाँ सर, चप्पे चप्पे पर है। सब मिला के सर 50 आदमी है दोनों तरफ। बहुत टाइट पेट्रोलिंग हो रही है सर, वो आदमी बचकर निकल नहीं सकता। गुड। ये आवाज कैसी है? तुम लोग चेकिंग ठीक से करते रहो। चलो रे। कोई बात नहीं, काफी गहरी चोट है। कैसे हुआ ये? कर्जत रोड पे एक आदमी मेरी गाड़ी रोकी, जबरदस्ती से मेरी गाड़ी में घुस गया। पतला सा आदमी था, घनी दाढ़ी मूंछ। क्या उसने ग्रे टी शर्ट और ब्लू जीन्स पहनी हुई थी? उसके हाथ में लेदर बैग था? काले रंग का। उसके हाथ में एक चाकू भी था। और यहाँ पर उसने लाइट देखी और नाकाबंदी देखी तो चाकू के हत्थे से बच वो कुछ जंगल भाग गया। हमें फौरन जंगल में देखना चाहिए। एम्बुलेंस बुला, काफी चोट लगी है। चलो दया, हमारे सभी आदमियों को इन्फॉर्म करो। जंगल में देखते हैं। डॉक्टर को भी बुलाओ। आओ यार। तुम्हारे एरिया का क्या रिपोर्ट है? यहाँ कोई नहीं आया सर। कोई भी नहीं?
क्या रिपोर्ट है? पांडे और उसके आदमी हर 10 फुट के अंतर पर तैनात थे, पर इनका कहना है कि इधर से भी कोई नहीं आया। तो फिर वो गया कहाँ? हम जिस तरफ से आए वहां भी कोई नहीं था। कहाँ गया होगा? हमसे बचकर कैसे निकल गया हो? माय गॉड, डैम इट! वही आदमी था वो। गया। सब लाइसेंस और पेपर कहाँ गई वो गाड़ी? बस गाड़ी आ गई। Blue jeans, grey t-shirt. कहाँ गया वो? वही मुजरिम था, वो हमें धोखा देगा। उसे तो एम्बुलेंस में गए 20 मिनट के ऊपर हो गए। 20 मिनट से ऊपर? क्या हुआ? आपसे पूछ रही, हुआ क्या? ये क्या कर रहे हो? चुपचाप बैठे रहो। पट्टी बना, पट्टी बांधो जख्म पे। सीआईडी ऑफिसर्स हैं। दया, आइए प्लीज कम। वो कहाँ गया? मैंने से अपनी जगह पर पट्टी बंधवाई और सामने से टैक्सी आ रही थी। उसको रोका और बंदूक दिखाई और उसमें बैठ के चला गया। उसने बॉम्बे पुणे रोड पर टैक्सी ली है, हम उसे जरूर पकड़ लेंगे। या श्योर श्योर। अच्छा, उस सिक्योरिटी गार्ड की हालत कैसी है? ओहो, अभी भी आईसीयू में? अच्छा, आइडेंटिटी किट तैयार है? वो ग्रेट, तो फैक्स कर दीजिए। और भी कुछ इंफॉर्मेशन मिले तो फैक्स कर देना। ओके। पुणे से इंस्पेक्टर देशमुख का फोन था, आइडेंटिटी किट तैयार है, वो फैक्स कर रहे हैं। अब उस मुजरिम को पहचानने में गलती नहीं होगी। हाँ सर। हेलो, हाँ एक मिनट, फैक्स आ रहा है सर। ये वो जख्मी सिक्योरिटी गार्ड है। ये वो है जो मारा गया है। ये है वो मुजरिम, काफी चालाक है।
हमें होशियारी से काम लेना होगा। सर एक मिनट, मैं दिखाइए। क्या हुआ? सर काफी जाना पहचाना सा लग रहा है। ये कैलाश, सर एक कैलाश जैसा लग रहा है। काफी कुछ उसी की तरह है, लेकिन नहीं, ये वो नहीं हो सकता। ये कैलाश नहीं हो सकता। ये कैलाश कौन है? सर कैलाश का बहुत बड़ा एहसान है मुझ पर। लाख कोशिश करने पर भी मैं जिंदगी भर चुका नहीं सकता। ऐसा क्या किया है उसने तुम्हारे लिए? सर 2-2.5 साल पहले की ये बात है। मुझे आज भी वो दिन ऐसा याद है जैसे कल ही की बात हो। उस दिन मैं घर पर था। लो। हाँ, रखो। मैं इतने चक्कर लगा चुकी हूँ और आप है कि बस फाइल्स में ही खोए हुए हैं। सॉरी शोभा। शोभा, ये केस बहुत इंपॉर्टेंट है और अगले हफ्ते ये केस कोर्ट में आने वाला है। मैं अपनी तरह से पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि ये अपराधी कहीं छूट ना जाए। इसे 10 साल की जेल होने वाली है। तुम्हें पता है इसने क्या किया? एक रिटायर्ड बूढ़े आदमी के घर में घुसकर उसे चाकू से मारा और सारा घर लूट लिया। और प्लीज मुझे तो मत सुनाओ ये सब, मुझे नहीं सुनना है। चाय तो पी लो। पापा, पापा। हाँ अश्विन। पापा, मैं विकास के साथ खेलने जाऊं? नहीं, होमवर्क पूरा करना है। थोड़ा सा ही तो बाकी है, आके कर दूंगा। प्रॉमिस? प्रॉमिस पापा। ओके, गुड बॉय। शोभा, इसे जाने दो, लेकिन सिर्फ आधे घंटे के लिए। गो। और सुनो, कंपाउंड में ही खेलना, बाहर सड़क पर नहीं जाना। हाँ। गो। थैंक यू अंकल। भेज दिया ना? शोभा। आराम से, आराम से। बच्चा ठीक है? हाँ ठीक है। समझ क्या हुआ? लगता तो नहीं है कि इनके पाँव की हड्डी टूटी है, फिर भी एक्सरे निकलवाना ठीक रहेगा। ओके। अश्विन, अश्विन, कुछ नहीं। भाई साहब, अगर आप आज नहीं होते तो मेरा बेटा उस गाड़ी के नीचे आ ही गया होता। अरे क्यों आ गया होता गाड़ी के नीचे? देखिए, उसको गाड़ी के नीचे नहीं आना था, उसको कुछ नहीं होना था, इसलिए मैं वहां था। सब ठीक हो गया, आप भूल जाइए और छोड़िए इस बात को, अभी कुछ और सोचिए। मैं कैसे छोड़ दूं? आपकी वजह से मेरा बेटा बच गया है। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि मैं आपका शुक्रिया अदा कैसे करूं। अरे कुछ नहीं करना है आपको अब। एनीवे, मैं कैलाश। इंस्पेक्टर वीरेंद्र। ओह, तो पुलिस वाले हैं आप? जी हाँ।
बहुत खुशी हुई आपसे मिलकर। मुझे भी। मिस्टर कैलाश, आपने अपनी जान खतरे में डालकर मेरे बेटे की जान बचाई है। अगर आपको कुछ हो जाता तो? अरे क्यों कुछ हो जाता मुझे? देखिए मुझे कुछ नहीं होना था, इसलिए कुछ नहीं हुआ। ठीक ठाक हूँ मैं। आपके एहसान का बदला हम जिंदगी भर नहीं चुका सकते। एक्सरे निकलवाने के लिए क्लिनिक ले जाना है। ठीक है, मैं छोड़ देता हूँ। आइए। मिस्टर कैलाश, ये आपका उधार रहा मुझ पर। वैसे मैं कभी चुका नहीं सकता, लेकिन फिर भी कभी भी आपको कोई भी जरूरत पड़े तो आप मुझे याद कीजिएगा। मैं जरूर आपके काम आऊंगा। आइए। ऐसी कैसे मैं आपके पास कभी भी मदद मांगने आ जाऊं? कभी भी कोई भी जरूरत पड़े तो मुझे जरूर याद करना। उसका नाम कैलाश था। मैं उसे दोबारा कभी नहीं मिला, लेकिन जब भी मैं अपने बेटे की तरफ देखता हूं सर, मुझे कैलाश की याद आ जाती है। उसकी वजह से मेरा बेटा आज जिंदा है। वो एक अच्छा इंसान था और ये एक मुजरिम है। कहां ये और कहां वो? हाँ सर, आई थिंक यू आर राइट। ये कैलाश नहीं हो सकता, क्योंकि कैलाश एक सेल्स एग्जीक्यूटिव था। लेकिन सर फिर भी चेहरा काफी मिलता जुलता है। वीरेन, दुनिया में काफी लोगों के चेहरे एक दूसरे से मिलते जुलते हैं। और फिर ये एक ड्राइंग ही तो है। हाँ सर, कितने आश्चर्य की बात है कि आज ही ये सब कुछ हुआ है और आज ही मेरे बेटे का जन्मदिन है। अश्विन आज 10 साल का हो गया। अच्छा, बच्चे का जन्मदिन है? तुम्हें जल्दी घर जाना चाहिए। नहीं सर, वो आलंदी रॉबरी केस की फाइल पढ़ने के लिए रुका था मैं अब तक। आलंदी केस तो तुम कल भी देख सकते हो वीरेन। लेकिन सर अभी मेरा ऑर्डर ये है कि तुम फौरन घर जाओ। वैसे 2-3 दिन से सोए नहीं हो, थके हो। और हाँ, अपने बेटे को हम सब की तरफ से जन्मदिन की बधाई देना। ओके सर, थैंक यू सर। सुधाकर, आइडेंटिटी किट की कॉपीज बनाकर सभी पुलिस स्टेशन में भिजवा देना। लोकल टीवी न्यूज पर भी जल्दी भेज दो। ओके सर। क्विक। हेलो, हाँ सर, विक्रांत नगर पुलिस स्टेशन से किसी ऑफिसर का फोन है। थैंक यू सर। हेलो, एसीपी प्रद्युमनिया। कहां पर एग्जैक्टली? पटेल रोड। ठीक है, आप उस ड्राइवर को रोक के रखना, हम आधे घंटे में पहुंचते हैं। ड्राइवर मिल गया है। उसने उस आदमी को बॉम्बे पुणे रोड पर से पिकअप करके पटेल रोड पर छोड़ दिया है। वहां से वो पैदल निकल गया है। हमें जल्दी पहुंचना चाहिए, चलो। हैप्पी बर्थडे अश्विन। देखो तो कैसी अजीब बात है, आज अश्विन का जन्मदिन है और देखो तो कौन आया है। अब इनकी दाढ़ी वाड़ी भी नहीं है, पहचानो इन्हें? कैलाश, इतने समय बाद और यहाँ? फरार मुजरिम वो भी तो ऐसे ही दिखता था और इसके सर पर पट्टी भी बंधी हुई है। कहीं ये वो तो नहीं है? वही तो नहीं? मैं चाय बना के लाती हूँ। अश्विन चलो मेरे साथ। नहीं मम्मी, मैं अंकल के पास रहूंगा। ठीक है। देखिए इंस्पेक्टर, अब झूठ बोलने से कोई फायदा नहीं। मेरे बारे में खबर तो तुमको मिल ही चुकी होगी। तो वो तुम ही हो जिसकी हमें तलाश है। अश्विन अंदर जाओ। अरे बैठा रहने दीजिए ना बच्चे को। तुम्हारी यहाँ आने की हिम्मत कैसे हुई? तुम मेरे घर में कैसे आ गए? एक बहुत बड़ा कर्ज है इंस्पेक्टर, बस तुम ये समझ लो कि मैं वही कर्ज वसूल करने आया।
For more updates, subscribe to our channel, click the show links and enjoy watching the videos.